एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय चैनल उन लोगों के लिए जो ये वीडियो मे बी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। सो मैं आज अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने वाली हूँ न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो आई हैवंट क्रैक्ड बट यस, मैं जब ये जर्नी शुरू की थी अप्रैल मंथ में, उस वक्त से लेके अभी तक न्यूज़पेपर की जर्नी में क्या प्रोग्रेस आया है मैं वो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये भी बताऊंगी कि आखिर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लोग बोलते क्यों हैं, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर ली कि न्यूज़पेपर का कितना इम्पोर्टेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। सो अब बात करते कि जब मैं कोचिंग अपना ज्वाइन की थी और क्लैट का प्रिपरेशंस मैं जस्ट शुरू ही की थी। अप्रैल का मंथ था, मैं कोचिंग जाना शुरू की एंड मैं न्यूज़पेपर द हिंदू लेने लगी। अब जब मैं न्यूज़पेपर ली तो ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत भारी लग रहा था, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ने नहीं आ रहा था, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थे उतने, क्योंकि हमेशा से मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा रहा है। लेकिन कुछ हार्ड वर्ड्स तो नहीं आते थे समझ में, तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। मैंने अपने टीचर के बात को फॉलो किया। मेरे कोचिंग के टीचर ने मुझे बोला कि आप अपना कॉपी मेंटेन करें वोकैबुलरी का और हर एक हार्ड वर्ड लिखें जो इम्पॉर्टेंट है। मैं उसके बाद से हमेशा अपने वोकैब की कॉपी मेंटेन रखती हूँ। मुझे जो भी हार्ड वर्ड्स लगते हैं वो न्यूज़पेपर से ढूंढ के मैं उसमें लिखती हूँ, उसके मीनिंग को सर्च करती हूँ एंड कभी कदार टाइम टू टाइम स्टार्टिंग से रिविजन करती हूँ, चाहे कितने भी पेजेस हो, ताकि मुझे याद रहे। अब हर वर्ड्स तो याद नहीं रहते हैं, पर कुछ ऐसे वर्ड्स है ना वो याद रह जाते हैं और वही काफ़ी है। वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है, और इसलिए लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलते भी हैं। दूसरा चीज़ आता है रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए। मैं जब स्टार्ट की थी तब मेरा रीडिंग स्पीड जो था वो नॉर्मल था। लाइक मेरा रीडिंग स्पीड, आई डोंट नो वाई, राइटिंग एंड रीडिंग स्पीड मेरा हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, लेकिन और भी अच्छा चाहिए क्लैट के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं जब स्टार्ट की थी ना, आई फेल्ट अ लॉट स्लीपी ड्यूरिंग रीडिंग न्यूज़पेपर्स, और ये प्रॉब्लम आई नो सबके साथ होती होगी। एंड आई रियलाइज्ड कि जब मैं अपना पहला मॉक टेस्ट दे रही थी, ओके, तो उसमें क्या हुआ ना, आई वॉजंट एबल टू लाइक सिट फॉर only 2 hours. I was feeling so irritated that I wanted to give my papers like hell out of it. I didn't wanted to sit and I was feeling a lot sleepy. And this is the thing why teachers say कि you should read newspaper, and you should not just read newspaper, even if you like reading novels of any novel, any book, you should read it. So then I realized कि न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, बट when I used to read it, I felt a lot sleepy, and मुझे लगता है कि मैं अपने किसी वीडियोज़ में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त नींद आता है। And I will be very honest that for few days I skipped reading newspapers, but I felt a lot guilty because my parents are especially like taking that newspaper for me, and I felt guilty. So then I started reading it regularly. I motivated it, I have to, and I started reading it regularly, not just the tutorial but the whole newspaper, because I don't know why I feel like the Hindu newspaper is nowadays full with a lot of political news. I'm not getting anything like that, such current affairs. वहाँ किसी दिन ऐसे मिल जाता है, but I don't know about the Indian Express. If someone is reading Indian Express, please to suggest कि उसका हालत क्या है, ताकि अगर ऐसा बात है तो मैं Indian Express लेना शुरू कर दूँ। बिकॉज खैर बात रही रीडिंग की, तो मेन तो मैं रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर पढ़ी हूँ। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, उससे करना इज़ बेटर। अच्छे से वो लोग सारे मतलब ढूंढ के बताते हैं, प्लस मेरे कोचिंग से मुझे मंथन मिल जाता है, तो मुझे करंट अफेयर्स की कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता है रीडिंग और स्पीड, ये सब मतलब वो कैब अच्छा करना, और ये सब चीज़ न्यूज़पेपर से ही हो रहा है। अब जब मैं अप्रैल में थी उस वक्त तो मुझे नींद आता था मॉक देते वक्त, मैं 2 घंटे नहीं बैठ पाती थी। बट अब क्या होता है कि जब मैं एंड के आई थिंक सो मई के एंड में मैं मॉक दी, उसका तो कोचिंग बंद हो गया हीट वेव्स के कारण, तो मैं रियलाइज़ की कि मैं आराम से बैठ के अपना मॉक दे पा रही थी। इवन मेरे बगल की
बेंच मतलब बैचमेट्स तो थे ना, वो परेशान हो गए, कितना लिख रही है, छोड़ना उनको। वो फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस की थी ना, उनके साथ मुझे वो सेम फेस पे मुझे वो दिख रहे थे, उनमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा था, बट मुझ में चेंजेस आ चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर। मैं बैठ ही रही, टिक पाई मैं। इवन मुझे लॉजिकल रीजनिंग अभी मेरे कोचिंग में उतना शुरू नहीं किया गया है, मैं खुद से करना शुरू की हूँ। उस वक्त नहीं आता था मुझे, उसके भी क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करने का, मैं पैसेज पढ़ी एंड अटेम्प्ट भी की। सो ये डिफरेंस आया अप्रैल मंथ से लेके मई के एंड तक मेरे अंदर, एंड मुझे लगता है कि अगले साल तक और बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा और मैं अपना रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा कर लूँगी। एंड आई होप आप सब भी अपने आप को हर दिन मोटिवेटेड रखते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। इट्स डैम इम्पोर्टेंट फॉर योर रीडिंग वोकैब। तो थर्ड चीज़ है एनालिसिस। आई नो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैं खुद से इसकी एक कॉपी बना ली, खुद से नाम रखी हुई है मैं एनालिसिस, एंड खुद से कॉपी बना ली। मैं न्यूज़पेपर में मिले हुए हर इम्पॉर्टेंट एक्ट, हर दिन नहीं आता है, देखते हो कि आप लोग किसी किसी वीडियो में मैं एनालिसिस करते हुए नहीं दिखूंगी, तो उस दिन मुझे मिलता ही नहीं, हर दिन नहीं। कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई एक्ट वगैरह हो गया जिस पे इशू चल रहा है, या कुछ ऐसा टर्म बीच में यूज़ कर देता है पैसेज कोई, तो मैं उसको लेके अपने कॉपी में लिख के उस पर डीप रिसर्च करती हूँ, कब बना, कौन बनाया, क्या है उसका मतलब और क्या नहीं है। कॉज आई फाउंड दैट वाइल गिविंग माई मॉक्स ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी दैट पैसेज तो आता है, उस पैसेज से रिलेटेड भी चीज़ होती है, बट उसमें बीच में ना जैसे कोई पैसेज में वर्ड यूज़ कर दिया, कोई इंस्टीट्यूशन डाल दिया, कुछ ये डाल दिया, उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन के इंस्टीट्यूशन का फुल फॉर्म क्या है, कब बना था, क्या है, या कोई एक्ट हो गया अगर उस पैसेज में यूज़ किया गया उसके बारे में भी पूछ देता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैं ये कर रही हूँ ताकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज रहे। आई नेवर नो कब कहाँ से क्या चीज़ आ जाए, तो इसलिए मैं एनालिसिस बहुत अच्छे से करती हूँ। हर दिन मुझे नहीं मिल पाता न्यूज़पेपर से, तो अगर आप लोग को भी ना मिले तो उसमें कोई ऐसे मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हाँ वो भी मैं करती हूँ। ये 3 चीज़ तो मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ, अपना रीडिंग अच्छे से करना, वोकैबुलरी, एनालिसिस। आगे लेट्स सी कि मेरे अंदर और क्या क्या चेंजेस आते हैं, एंड इफ़ आई एम नॉट दैट परफेक्ट ना मैं अभी कुछ कर पाई हूँ। सो इफ़ एनी वन लाइक जो एग्ज़ाम दे चुका है और सेकेंड अटेम्प्ट होगा उनका, या कोई देख के क्रैक कर चुका है, अगर वो कोई ऐसा देख रहा है तो डू कमेंट अच्छे और बेटर टिप्स जो मुझे भी हेल्प करें एंड मेरे व्यूअर्स को भी। सो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय बाय।